जो है फिलअप होने के लिए की डेट आ चुकी है और आप लोग फिलअप कर सकते हो, जो कि आज से आपको स्टार्ट है 25 से। लेकिन सुबह से वेबसाइट से काम नहीं कर रहा था ढंग से और अभी भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम फॉर्म, इसकी फॉर्म कैसे भरे एडमिशन के लिए वो बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल बीए बीएससी बीकॉम का आया हुआ है, बीसीए बीबीए ये वोकेशनल कोर्स और पीजी वालों को जुलाई में आएगा, तो अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि फॉर्म अप्लाई आज से स्टार्ट हो रहा है और 12 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इसकी फर्स्ट कटअप जो आएगी वो 14 को आएगी। तो आपके लिए यहाँ पर डेट ऑलरेडी आपको लिस्ट जारी कर चुका है, कि मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया हूँ। तो फॉर्म भरने सबसे पहले पीपीयू की वेबसाइट पर हम आएंगे और उसके बाद आकर यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप मोड में करेंगे। डेस्कटॉप मोड में ही ट्राई कीजिए, मोबाइल से वैसे फिर आपसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ एडमिशन एग्जामिनेशन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके मैं फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन वाला यहाँ पर आ चुका है एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पूछेगा आपसे कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि अगर आप बीए बीएससी बीकॉम चाहते हो करना, तो कम से कम आपको इंटर में 45% रहना चाहिए। 45% से कम नंबर आपका अगर है तो भाई आप सुन लीजिए, बीकॉम अगर करना है, अगर आपका इंटर में आईकॉम था, इंटर में अगर आपका आईकॉम था तो 45% चलेगा, लेकिन इंटर में आईकॉम नहीं था, बीए आईए या आईएससी था तो 50% चाहिए आपको। बाकी समय 45% प्लस नंबर चाहिए। अगर उससे कम है, आप कोई भी कास्ट के हो, डज नॉट मैटर, लेकिन 45% उससे कम के हो तो आप जनरल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीए इन जनरल, बीएससी इन जनरल कोर्स और बीकॉम इन जनरल कोर्स। अब ये जनरल कोर्स और रेगुलर कोर्स में क्या अंतर है, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा ये ढेर सारी वीडियो जो कि अवेलेबल है। व्हाट डिफरेंस इन जनरल कोर्स एंड आपको यहाँ पर रेगुलर कोर्स। जिन बच्चों का परसेंटेज काफ़ी कम आता है उसके लिए जनरल कोर्स बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे फॉर्म भरने के लिए अब हम आता हूँ, तो अब यहाँ से बोर्ड चूज करनी है। उससे पहले बता दो कि बोर्ड चूज करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई वालों को बहुत मौका मिलेगा। अभी आपको फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि सीबीएसई वालों का रिजल्ट अभी नहीं आया है 2022 वालों का, तो अभी वेट कर लीजिए आप लोग। अभी बहुत टाइम है, बहुत आप फॉर्म आएगा, सेकेंड टाइम में आप भर दीजिएगा या फिर जुलाई में आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। जुलाई में आप लोग को रिजल्ट आने वाली है और अब इसकी डेट भी 12 तक है, इसकी आगे पीछे भी डेट हो सकती है, जो चिंता मत कीजिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप यहाँ से आओगे तो यहाँ पर बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है आप यहाँ पर चूज कर लोगे। पासिंग ईयर जब भी आपका था वहाँ चूज कर लोगे। यहाँ पर अपना रोल कोड और रोल नंबर दोनों डाल दोगे। एग्जाम रोल कोड डालोगे, फिर यहाँ पर रोल नंबर डालोगे। याद रखना, पहले आपको रोल कोड ऊपर में डालना है, नीचे आपको अपना रोल नंबर डालना है, फिर उस दोबारा आपको रोल कोड डालना है और नीचे आपको अपना रोल नंबर डालना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे ये कैप्चा डाल देना है और यस आई एग्री टू करके यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फॉर्म कर देना है। फटाफट मैं एक कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात कर। जैसे ही प्रोसीड टू फॉर्म आप क्लिक करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स दिखा देगा। आप इसको यस प्रोसीड टू फॉर्म कर दो। अगर अभी भी कुछ गलत है तो आप इसे नो गो बैक करो और इसमें सुधार करो, नहीं तो वैसे आप अदरवाइज यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, यस प्रोसीड टू फॉर्म आप क्लिक कर दो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपको अपना नाम डालना। अपना आप अभ्यर्थी जो भी नाम है आपका यहाँ पर नाम डालिएगा। ट्राई कीजिएगा सबका सब कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। इसके बाद अपने पिता का नाम डालना है, फिर मम्मी का नाम डालना है, फिर आपको यहाँ पर अपना जन्म तिथि जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। लिंग में आप मेल फीमेल हो वो डालना है। धर्म रिलीजन के अंदर में आप कौन सा धर्म है, हिंदू हिंद इंग्लिश जो भी आप धर्म के हो वो आप यहाँ से धर्म आकर चूज कर सकते हो, तो आप ये चूज कर लीजिएगा। फिर श्रेणी के अंदर में आपका जो भी श्रेणी है, आप जनरल के अंदर में आते हो तो जनरल चूज करो। अगर आप उसके अदरवाइज कोई और कास्ट के आते हो तो आप चूज कर लेना। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप जनरल के अलावा कुछ भी चूज करते हो तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट कम से कम 1 साल के पहले का होना चाहिए। अगर 1 साल प्लस का है तो नॉट वैल्यूएबल, आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और उसे बनवाइए, उसके बाद फॉर्म डालिएगा। 1 साल तक का कम से कम होना चाहिए आपको, 1 साल के अंदर का। उप श्रेणी में आते हैं तो उप श्रेणी के अंदर में अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स चूज कर लो, अगर गर्ल्स नहीं हो, आप हैंडीकैप ये सब हो तो कर लो, नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्लिक करके छोड़ दो। उसके बाद क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हो, यस तो यस कर दो, नो तो नो कर दो, वैसे आप इसे नो ही रहने देना। नेक्स्ट में आते हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का तो यहाँ पे यस कर दो। अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप अपने नॉट एप्लीकेबल टू करके आगे बढ़ जाओ। आप कहाँ के निवासी हो, मूल राज्य बिहार के हो तो बिहार कर दो। अदरवाइज मैं बता दूं कि अगर आप बिहार के अलावा किसी भी और स्टेट के हो, आप कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी कास्ट हो, SC ST अपने स्टेट में डज नॉट मैटर, आप यहाँ पर जनरल ही चूज करोगे। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं मूल निवास पत्र। अगर आपके पास नहीं है तो मत दो, आवासीय बोलते हैं उसको। आवासीय का संख्या है तो आप यहाँ डाल दो आवासीय नंबर, नहीं है तो छोड़ से आप स्किप कर सकते हो। जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उसको छोड़ भी सकते हो आप लोग, इसको छोड़ दो, इसको भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो। अगर डालना है तो आप डाल सकते हो फिलहाल आधार नंबर। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो पूछेगा यहाँ पर आपसे, देखिए एड्रेस होता है 2 तरह का, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस।
परमानेंट एड्रेस उसे बोलते हैं जहां पर आपका गांव है, और कॉरस्पॉन्डेंस स्टूडेंट उसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस वाला जहां पर वर्तमान में भी रह रहे हो आप। अगर आप यहाँ पर हो तो आप अपना एड्रेस डाल दो। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंट दोनों सेम है तो यहाँ पर कॉपी आप परमानेंट एड्रेस करके उसे सेव कर दो। अगर दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप दोनों में अलग अलग डाल दो। जैसे कि पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका यहाँ पर है, चलिए मैं पटना का हूँ तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ पर, चलिए मैं पटना चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे पटना यहाँ पर चूज कर लूँगा। अस्थायी पता में जो भी मेरा पता है वहाँ पर आपको मैं डाल दूंगा, पिन कोड जो मेरा डाल दूंगा, और बाकी अगर दोनों सेम है तो कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस में कर दूंगा। नेक्स्ट में आता हूँ तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, और अपना मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। मैं आपको काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि अगर आप मोबाइल नंबर अपना और ईमेल आईडी अपना डालें, क्योंकि अदरवाइज आपको जो है इन फ्यूचर जो भी आपको अपडेट आएगी, जो भी चीज़ आपकी आएगी, अपडेट्स आएगी या कुछ का भी अपडेट हो, वो सब के सब अपडेट आपको इसी में आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर, आपके ईमेल आईडी पर। इस बात पर ख्याल रखना खासकर। तो वही डालना जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके पास अपना है। नेक्स्ट में आते हैं तो नेक्स्ट में अब आता है यहाँ पर मैट्रिक के बारे में पूछेगा। मैट्रिक में कहाँ से पास किए, कि कब पास किए, 2020 में पास किए, 2020 डाल दो। कौन सा बोर्ड मैट्रिक में था, बिहार बोर्ड डाल दो, जो भी बोर्ड आप डाल दो। अपना रोल कोड यहाँ पर जो रोल नंबर, रोल कोड दोनों डालना, ठीक है। पहले आप रोल कोड डालना, फिर रोल नंबर डालना, यहाँ पर हाइफन बीच में देकर। फिर मैक्सिमम कितना मार्क्स आपका था, 500 था, तो यहाँ पर देखो ज़्यादातर 500 का ही होता है। अगर आप एक्स्ट्रा में लिए हो तो एक्स्ट्रा का काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। 500 ही डालना। आपने कितना मार्क्स पाया तो वो डाल देना। अगर किसी का परसेंटेज सीजीपीए आप या में है तो वो जाकर गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए टू मार्क्स, पहले वो कन्वर्ट करेंगे तब आकर यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर 12th में यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर 12th में थे, यहाँ पर 12th जितने मार्क्स आपके थे वो सब आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे 12th में आपने कितने पाया, यहाँ पर पाया 500 का एग्जाम होता है, यहाँ पर डाल दो कितना मैंने आपको प्राप्त हुआ। अगर आपका 12th में मैथ था, यस करो, मैथ नहीं था यहाँ पर नो करके छोड़ दो। नेक्स्ट में आता हूँ, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर अपलोड कर दो, जो कि आपको 20 KB के नीचे होना चाहिए, 20 KB कम से कम या 20 KB से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट में आप यहाँ पर यस एग्री टू कर दो, और नेक्स्ट में यहाँ आप कैप्चा डाल दो, और यस सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर आप आगे बढ़ सकते हो। तो फटाफट मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। हम आप यहाँ देखिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ लिखेगा लॉगिन आईडी का प्राप्त का आवेदन सफल रहा, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लॉगिन आईडी देगा और सेंड योर ईमेल मोबाइल कहेगा। अब आप लोग को यहाँ पर लॉगिन करनी पड़ेगी, तो क्लिक हियर टू, यहाँ पर लॉगिन आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर व्यू सौरभ कुमार कह रहा है। मैं फिलहाल यहाँ पर होम पे जाता हूँ, और वेलकम यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लिखा ही हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप होना मेन स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है आप लोग का नेक्स्ट स्टेप अंडर ग्रेजुएट यूजी लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है। तो प्रोफाइल पर क्लिक करो और यहाँ प्रोफाइल दोस्तों अपलोड कर लो। जो भी है वो तो पहले ही सब मैंने सेव कर रखा है, तो वो ऑलरेडी सेव है। आप लोग दोस्तों आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, तो यहाँ चलते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। यहाँ पर ऐसे इस तरह से यहाँ पर क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आप लोग का हाई स्कूल मार्कशीट यहाँ मांगेगा, तो वो आप लोग को डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का इंटरमीडिएट मार्कशीट, फिर आप लोग का वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर माइग्रेशन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस पर लेटर लिख के भी अपलोड कर सकते हो, जिसमें बता देना कि हाँ कि मेरा ऐसे अप्लाई अभी नहीं हुआ, जो पिछले साल आप लोगों ने किया था उस टाइप से कर सकते हो। वैसे बिहार बोर्ड का जो ज़्यादातर का माइग्रेशन आ चुका है, तो डाल देना यहाँ पर। अगर नहीं है तो वो लेटर लिख के डालना है, और वो कैसे डालना है मैं बता दूंगा आप लोगों को, कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था तो लोगों ने डाला था। अब आते हैं यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पर वो नंबर डाल देना, और माइग्रेशन जो डेट कब मिला था वो डाल देना। कैटेगरी कौन सा है आपका वो डाल देना, जो भी कैटेगरी है वहाँ पर अच्छे से डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग एप्लीकेबल हो तो ही डालना, अगर एप्लीकेबल नहीं हो, EWS आपका नहीं है, ये सब नहीं लगता है, तो यहाँ पर मत डालना आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट। EWS अगर आप हो तो वो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। ये सब करने के बाद यहाँ पर अपडेट फाइल एंड कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कर देना। तो हम आते हैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ में। तो मैं चलता हूँ, फिर से आप लोगों को अगला स्टेप बताता हूँ। जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछेगा, तो इसमें आना आप लोग, उसके बाद इसमें डाल देना। हाँ तो फ्रेंड्स, जब आप लोग डाल लोगे तो उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 10+2 स्टडी स्ट्रीम सिलेक्शन, जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो डायरेक्ट ये खुल कर चला आएगा। इसके अंदर में 10+2 में स्टडी स्ट्रीम एप्लीकेशन पूछेगा। तो इसमें आपका अगर 12th में आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स, जो भी आप लोग यहाँ पर डाल देना। फिर यहाँ पूछेगा यहाँ पर आप लोग कितना मार्क्स पाए। उसके बाद अब यहाँ से आते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के ऊपर में। तो यहाँ पर आप लोग को डालनी है टोटल, कुल मिलाकर यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ऑल सब्जेक्ट है दिया हुआ।
तो आप लोग का 12th में जैसे जैसे यहाँ पर मार्क्स था वैसे वैसे आप लोग को डालनी है। सिलेक्ट ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर अकाउंटेंसी था, अकाउंटेंसी में कितना प्राप्त किया तो यहाँ पर टाइप करके आप लोग डाल सकते हो। फिर यहाँ पर आप लोग को कम से कम मिनिमम 5 तो चुनना ही चुनना है। जो 5 सब्जेक्ट है तो वो भी जो है आप लोग को यहाँ पर चुन लेना। मैं फटाफट जो भी रहता है वो यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ, बिजनेस स्टडीज, और सिलेक्ट ऑप्शन में जो भी यहाँ पर है आप लोग कॉमर्स ये चुन लेता हूँ। और ऑप्शन में मैं दोस्तों एक मेरा और था कंप्यूटर साइंस भी लिया था एक्स्ट्रा में, तो ये भी डाल देता हूँ। बाकी समय मैथ्स में बाद में डाल दूंगा। जब ये करने के बाद में ग्रेस मार्क्स आता है तो ग्रेस मार्क कितना % मिला था वो बताना है आप लोग को, क्योंकि इस बार दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ग्रेस मार्क्स देकर भी पास किया था, इसलिए यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जिक्र है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर कोटा सिलेक्शन में क्लिक कर देना है। तो हम फिर से आते हैं यहाँ पर होम वाले बटन पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोटा सिलेक्शन क्या होता है। देखो ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स, ये जो है उन लोगों के लिए है जो लोगों को यहाँ पर खेल में या फिर किसी भी स्पेशल आरक्षित क्षेत्र में वो कोटा मिलता है। तो ये सबके लिए नहीं है। अगर नहीं हो तो वहाँ पर एप्लीकेबल में नो कर देना, अगर हो तो यहाँ पर यस कर देना। फिर यहाँ देखो आप लोग कॉलेज कोर्स चॉइस में, अब यहाँ पर आओ तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट है आप लोग का। तो ये चुनना कि आप लोग का ऑनर्स है या जनरल है। जनरल कोर्स मतलब वो पास कोर्स होती है जो घर बैठे वाला, तो आप लोग यहाँ पर ऑनर्स चुन लेना। उसके बाद डिग्री में यहाँ पर आप लोग का जो भी डिग्री है वो डिग्री आपको चुनना पड़ेगा। तो डिग्री में आप क्या चाहते हो करना, बीए या बीएससी या बीकॉम, तो वो आपको यहाँ पर चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर में आते हो, सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर में जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपको पटना तो चूज कर लेना है। फिर सिलेक्ट ऑप्शन में आप लोग को आएगा कॉलेज चुनने का। तो कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में मिनिमम आप लोग कॉलेज चुननी जो रहती है वो आप लोग की 10 कॉलेज चुननी रहती है। और इस बार दोस्तों ऑर्डर प्रेफरेंस में चाहे तो आप 2 दिन में चुनो या फिर एक चुनो, उससे मतलब नहीं है। नहीं, कम से कम आप लोग 2-10 तो चुन ही लेना है, क्योंकि उसमें आपको एडमिशन दोस्तों लेना होता है एक्चुअली में चाहते हैं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पटना से चाहता हूँ करना, तो पटना से मैं डाल देता हूँ। उसका कॉलेज का दोस्तों यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि आप ही कौन से कॉलेज आप चुनना चाहते हैं। देखो मैं यहाँ पर कॉलेज दोस्तों ऐड कर देता हूँ, एएम कॉलेज पहले। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है दोस्तों, मैं आपको फटाफट यहाँ पर ऐड करके दिखाते जाता हूँ। मैं नंबर 1 में एएम कॉलेज दे दिया, उसका नंबर 2 पर मैं चाहता हूँ देना, और बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज लिस्ट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ नंबर 2 पर देना। देख लीजिए, दिस दैट कॉलेज इज ऑलरेडी इन योर लिस्ट। उसके बाद फिर चाहते हैं दोस्तों दूसरा चुनना है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा कॉलेज चुनना, तो आप एएम कॉलेज के पहले कोई और कॉलेज चुन लीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना अच्छी कॉलेज है, वहाँ चाहता हूँ मैं एक बार अप्लाई कर देने के लिए। तो दोस्तों वहाँ मैं ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ पर चुनकर डाल देता हूँ। उससे भी मैंने यहाँ दोस्तों ऐड पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखो ऐड करते ही देखो यहाँ पर 2 कॉलेज दोस्तों आपको चुनकर यहाँ पर आ गई। उसके बाद फिर से आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर में। तो यहाँ पर जब आओगे तो फिर आप लोग का यहाँ पर खुल के चला आएगा फिर से होम एप्लीकेशन, और उस पर आप लोगों को अब एप्लीकेशन फ़ी का आता होगा। देखो यहाँ पर ये वाली, तो एप्लीकेशन फ़ी पर जाओगे तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पेमेंट कर देना। पेमेंट करना काफ़ी आसान है, वो 300 रुपये के आसपास लगता है, तो कर लेना। उसके बाद व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पर उसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आप लोग का फॉर्म फिलअप हो गया। काफ़ी आसान है, ये काफ़ी सिंपल स्टेप है, तो आप लोग इसे कर सकते हो। बस यही था, और इसके अंदर में और कुछ है नहीं। बाकी होगा तो मैं आप लोग बता ही दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, तो सामने शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना धर्म बनता है। बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।